जो पोर्टल में हम जो भी रिसोर्सेस बनाते हैं तो उसे हम पावर शेल और अज्योर CLI के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे नए रिसोर्सेस बना सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अज्योर को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो टूल है, अज्योर CLI एंड अज्योर पावर शेल। तो अगर हम पावर शेल की बात करें तो पावर शेल तो हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है पावर शेल। ये सर नो राविक पढ़ा है पावर शेल हमने हाँ पढ़ा है। कोई जमाने में, किसी जमाने में? क्या क्या याद है पावर शेल के बारे में? पावर सेल के बारे में नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया नहीं। जगदीश से पूछते हैं। जगदीश, बोलो। पावर शेल पढ़ा है हमने? पता है ना। क्या पढ़ा था पावर शेल में हमने? ठीक है, पावर शेल हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जो हमारे इनबिल्ट ओएस में आता है। ठीक है, इनबिल्ट आता है विंडोज ओएस के साथ। ठीक है, अगर मैं पावर शेल ओपन करता हूँ, ओपन करता हूँ पावर शेल। ठीक है, हमारे पास विंडोज पावर शेल है, इनबिल्ट आता है विंडोज में। ठीक है, इनबिल्ट आता है हमारे पास विंडोज पावर शेल। ठीक है, अभी मुझे इसका वर्जन चेक करना है। ठीक है, तो हमने कमांड देखा था PS $PS वर्जन टेबल। तो ये मेरा वर्जन 5.1 है और ये डेस्कटॉप एडिशन है। डेस्कटॉप एडिशन मतलब ये मेरा विंडोज एडिशन है। ये लिनक्स यूनिक्स के मशीन पे नहीं चलेगा। लिनक्स यूनिक्स के मशीन पे मुझे पावरशेल कोर चाहिए। ठीक है, ये भी हमने देखा था अगस्त 2016 से माइक्रोसॉफ्ट ने इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, चाहे आपका यूनिक्स प्लेटफॉर्म हो, लिनक्स प्लेटफॉर्म हो या विंडोज प्लेटफॉर्म। विंडोज में ये इनबिल्ट आता है विंडोज पावरशेल के नाम से। आप पावरशेल कोर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम देखेंगे पावरशेल कोर कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरे पास अभी ये हमको पावरशेल क्यों चाहिए, तो हम हमारे अज्योर में जो भी रिसोर्सेस है हमारे पास या जो भी नए रिसोर्सेस बनाने हैं तो उसको हम CLI के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक है अज्योर मॉड्यूल फॉर पावरशेल। ठीक है, पावरशेल तो आता ही है हमारे पास, लेकिन अज्योर का मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं पावरशेल का और पावरशेल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आपको पावरशेल आता है, पावरशेल का कमांड लाइन आता है, आप इजीली पावरशेल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आप बोलते हैं भाई मेरे को तो पावरशेल आता नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है अज्योर CLI, अज्योर कमांड लाइन इंटरफेस। अभी ये दोनों, ये अज्योर पावरशेल हमारा सिर्फ मॉड्यूल है पावरशेल के लिए। पहले हम पावरशेल कोर इंस्टॉल करेंगे, फिर अज्योर का मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अज्योर CLI एक डिफरेंट टूल है। अज्योर CLI आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसके थ्रू कमांड्स रन कर सकते हो। उसके अलावा अभी हम ये दोनों कमांड्स रन कर सकते हैं हमारे एक टूल के थ्रू, उसे हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड हमको विजुअल स्टूडियो पूरा इंस्टॉल नहीं करना है। विजुअल स्टूडियो कोड एक फ्रीवेयर है, स्मॉल टूल है जिसमें हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहले मैं विंडोज 10 मशीन पे चलूंगा। ये मेरा विंडोज 10 मशीन है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, इट इज रनिंग। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ विंडोज 10 मशीन को। तो पहले मैं यहाँ पे विंडोज पावरशेल कोर इंस्टॉल करूंगा। ये मेरा विंडोज 10 का मशीन है। मैं मेरे मशीन पे नहीं कर रहा हूँ, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास अपना लैपटॉप है, आप उस पर कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, मेरे फिजिकल लैपटॉप पे ऑलरेडी पावरशेल कोर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इस पे मैं जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एज पे और मैं यहाँ पे जाऊंगा गूगल पे और मैं
इंस्टॉल करूंगा विंडोज पावरशेल 4। तो इंस्टॉलिंग पावरशेल ऑन विंडोज का लिंक आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, वैलिडेटेड लिंक है। इस पे मैं जाऊंगा तो इंस्टॉलिंग पावरशेल और विंडोज बता रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं MSI पैकेज के थ्रू इंस्टॉल करूंगा। मैं MSI पैकेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे MSI पैकेज ला के दे दिया। तो रिसेंट पावरशेल का वर्जन है पावरशेल वर्जन 7.3.7, ठीक है, वर्जन 7.3.7। अभी इसको इंस्टॉल करने से पहले इस मेरे विंडोज 10 के मशीन पे पावरशेल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये मेरे पास पावरशेल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। तो इधर मैं PS वर्जन टेबल रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है ये मेरा वर्जन 5.1 है और ये डेस्कटॉप एडिशन है। ये डेस्कटॉप एडिशन है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ फिलहाल। और मैं पावरशेल 7.3.7 इंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज के लिए 64 बिट, जो मेरा MSI इंस्टॉलर है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो डाउनलोड हो रहा है, 100 MB का ही है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और इंस्टॉल। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। और मैं लॉन्च पावरशेल कर देता हूँ। ये मेरा पावरशेल लॉन्च हो गया। मैं इसके भी फॉन्ट साइज बड़े कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है। इस पे अगर मैं रन कर रहा हूँ $PS वर्जन टेबल, एंटर, यहाँ पे दिखा रहा है ये मेरा PS पावरशेल का वर्जन है 7.3.7 और ये पावरशेल एडिशन है मेरा कोर। ये डेस्कटॉप एडिशन नहीं है, कोर एडिशन है, मतलब ये सेम पावरशेल प्लेटफॉर्म मेरा लिनक्स और यूनिक्स पे भी चल सकता है। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे इंस्टॉल करना है अज्योर का पावरशेल मॉड्यूल। अज्योर का पावरशेल मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। तो अगर मुझे अज्योर का पावरशेल मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसका भी माइक्रोसॉफ्ट ने डॉक्यूमेंटेशन दे के रखा है। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है कौन सा कमांड चलाना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंस्टॉल अज्योर पावरशेल मॉड्यूल, ठीक है। इंस्टॉल अज्योर पावरशेल ऑन विंडोज बोल रहा है। तो यहाँ पे ये लिंक आ गया माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन का, इंस्टॉल अज्योर पावरशेल ऑन विंडोज, पावरशेल मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करना है। तो प्री रिक्विजिट बोल रहा है, भाई प्री रिक्विजिट आपको पहले चेक करना है आपका वर्जन कौन सा है। यूज दी पावरशेल वर्जन 7 और हायर। मैंने कोर क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप एडिशन का 5.1 था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है भाई कम से कम आपके पास वर्जन 7 चाहिए तो ये आपके कमांड चलेंगे। तो मैं ये कमांड रन करके चेक कर लिया, मेरा वर्जन 7 से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद पावरशेल 7 मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मुझे एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेक करनी है। एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्यों चेक करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी ब्लॉक्ड होती है। तो मैं ये कमांड रन कर सकता हूँ गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी और लिस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो बोल रहा है रिमोट साइंड है ऑलरेडी, लेकिन मुझे करंट यूजर के लिए रिमोट साइंड चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। भाई एग्जीक्यूशन पॉलिसी आप सेट करो, रिमोट साइंड चाहिए। रिमोट साइंड का क्या है मतलब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पॉलिसीज आती है, मतलब एग्जीक्यूशन पॉलिसीज मल्टीपल है। एक तो लोकल, यानी लोकल की कोई भी स्क्रिप्ट फाइल बनी हुई चलेगी। रिमोट साइंड यानी रिमोट लोकल की डिजिटल साइंड फाइल चाहिए और रिमोट की अनसाइंड फाइल भी एग्जीक्यूट होगी, स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। आपको कोई भी पावरशेल की स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए एग्जीक्यूशन पॉलिसी कंपलसरी, जैसे हमने पावरशेल में ऑलरेडी देखा है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड ऑलरेडी सेट है, फिर भी मैं सेट कर देता हूँ करंट यूजर के लिए। तो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, तो एग्जीक्यूशन पॉलिसी मैं सेट करूंगा
क्या सेट करना है, रिमोट साइंड। स्कोप क्या डिफाइन करना है, स्कोप का पैरामीटर डिफाइन करूंगा मैं करंट यूजर। मैं स्कोप का पैरामीटर डिफाइन करूंगा करंट यूजर का। मैं कॉपी कर लेता हूँ कमांड और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मेरा कमांड कॉपी पेस्ट हो गया और एंटर मार दिया मैंने, तो ये सेट हो गई है। ये सेट हो गई है, ठीक है, रिमोट साइन और करंट यूजर। अभी मुझे पावर शेल इंस्टॉल करना है, एजी मॉड्यूल, ठीक है। यूज द इंस्टॉल मॉड्यूल कमांड टू इंस्टॉल द एजी पावर शेल मॉड्यूल। अभी इंस्टॉल हाइफन मॉड्यूल, तो मैं मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा। तो ये मेरा कमांड लेट है, इंस्टॉल हाइफन मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो नेम डिफाइन करना है, नेम पैरामीटर। नेम है एजी। रिपोजिटरी कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो मुझे पावरशेल गैलरी से इंस्टॉल करना है और फोर्सफुली इंस्टॉल करना है। तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ यहाँ कॉपी करके, मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कमांड और मैं एंटर मार रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर मारने के बाद हो सकता है कभी एरर आए, वील चेक। हमने एंटर मारा है, ठीक है, हम वेट करेंगे, इसको एक आध मिनट लगेगा। इंस्टॉल कर रहे हैं मॉड्यूल्स। अभी यहाँ पे उसने एरर दे दिया मुझे। क्या एरर दिया है, उसने एरर दिया है, द फॉलोइंग कमांड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये अवेलेबल है एंड may override the existing if you still want to install this module, still you want to install, बोल रहा है यूज अलाउ क्लॉबर, ये पैरामीटर डालना है मुझे, ठीक है। तो वो एरर दे रहा है, इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है मुझे, बोल रहा है ये पैरामीटर डालो। तो मैं सेम कमांड जो मैंने पहले पेस्ट किया था उसको अप एरो की से मैं लेके आया, स्पेस, पैरामीटर डालूंगा मैं अलाउ क्लॉबर एंड एंटर। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। वेट करेंगे, 1 मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। ये सारे
Azure PowerShell मॉड्यूल के पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। मीनवेल हम चल के इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड एक छोटा सा टूल है। आप मैकिंटोश मतलब यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज तीनों पे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया है, हम इसे ओपन करते हैं इंस्टॉलर को। ओके, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। मैं डेस्कटॉप शॉर्ट कर दे देता हूँ, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। बहुत सिंपल है इंस्टॉलेशन। हमारा डेस्कटॉप आइकॉन भी आ जाएगा शॉर्टकट। मेरा डेस्कटॉप शॉर्टकट आ गया और मैं लॉन्च भी कर सकता हूँ इसको। ये मैंने ये लॉन्च कर दिया है और मैं डार्क मॉडर्न थीम सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लोरर है, फर्स्ट सर्च ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद सोर्स कंट्रोल है, फिर रन एंड डिबग है और मार्केट प्लेस है। यहाँ से मैं एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्ली हो गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी मैं एक्सटेंशंस पे आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशंस, तो मैं यहाँ से एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो कौन से मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशंस मिलते हैं मुझे काम करने के लिए। तो पहले सबसे पहले मैं Azure अकाउंट सर्च करूंगा। तो Azure अकाउंट आ रहा है, मैं Azure अकाउंट को इंस्टॉल कर लूंगा, एक्सटेंशन को। इंस्टॉल हो रहा है। फिर पावर शेल का एक्सटेंशन इंस्टॉल करूंगा मैं। पावर शेल का एक्सटेंशन आ गया, इसे मैं इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल रिलीज वर्जन, प्री रिलीज वर्जन, तो मैं सिर्फ इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है पावर शेल। तो यहाँ पे मेरे पास मार्केट प्लेस के नीचे पावर शेल का आइकॉन आ गया, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और एक चीज मैं इंस्टॉल करूंगा, Azure पावर शेल। Azure पावर शेल टूल्स में इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल हो गया। अभी हम पावर शेल पे आ सकते हैं, या हम एक्सप्लोरर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे यू हैव नॉट येट ओपन अ फोल्डर। तो फोल्डर क्यों चाहिए? तो फोल्डर इसलिए चाहिए, तो मैं जो भी सेव करूंगा वो कोई लोकेशन पे स्टोर होगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी ड्राइव में चल के एक फोल्डर बना देता हूँ। सी ड्राइव में चल के मैं फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर बनाया है और इसी को ही मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर दूंगा। ओपन फोल्डर किया मैंने, सी ड्राइव में चला गया मैं, स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। तो यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर दिख रहा है। स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, वो यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगी, इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। अभी हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखेंगे हम। क्या स्क्रिप्ट लिखेंगे हम? एक हम नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखेंगे कि हमको एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाना है हमारे अजूर के पोर्टल पे। पहले मैं इस मशीन को मिनिमाइज कर देता हूँ और ये हमारा अजूर पोर्टल है। हम चल के देखते हैं हमारे पास कितने रिसोर्स ग्रुप्स है। तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स ग्रुप्स है, नहीं तो मैं सर्च कर सकता हूँ रिसोर्स ग्रुप्स।
तो मेरे पास ये सारे रिसोर्स ग्रुप्स बने हुए हैं और लोकेशन है सेंट्रल इंडिया बने हुए हैं, सेंट्रल इंडिया में सारे बने हुए हैं। तो मैं दो रिसोर्स ग्रुप्स बनाऊंगा, एक सेंट्रल इंडिया में बनाऊंगा और एक दूसरे कोई लोकेशन पे बनाऊंगा, एक नॉर्थ यूरोप में बना दूंगा मैं। ठीक है, तभी लोकेशन तो मेरा डिसाइड डिसाइड हो गया। अभी रिसोर्स ग्रुप का नेम क्या होगा, तो हम चलते हैं हमारे मशीन पे। यहाँ पे मैं फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल करता हूँ। तो जैसे ही न्यू टेक्स्ट फाइल किया, बोल रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट लैंग्वेज किया और यहाँ पे मैं पावर शेल सर्च कर रहा हूँ। पावर शेल का लैंग्वेज सर्च कर लिया, तो यानी इसने मुझे एक स्क्रिप्ट पेन ओपन करके दे दिया, जिसपे मुझे यहाँ पे आउटपुट भी देख सकता हूँ और टर्मिनल भी देख सकता हूँ। और बोल रहा है अभी आप सी स्क्रिप्ट्स के फोल्डर पे खड़े हो। ठीक है, अभी मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, न्यू इजी रिसोर्स ग्रुप। देखो अभी ये ऑटोमेटिकली सब कुछ लाके दे रहा है। कैसे लाके दे रहा है, क्योंकि मैंने पावर शेल का मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है इस मशीन पे। ठीक है, जो मेरा पावर शेल कोर का सेशन चल रहा है, उसके थ्रू मैंने पावर शेल का मॉड्यूल इंस्टॉल किया, उसके वजह से ये सारा आ रहा है। न्यू हाइफन इजी रिसोर्स ग्रुप स्पेस रिसोर्स ग्रुप का नेम, तो नेम का पैरामीटर और पैरामीटर का वैल्यू। तो मेरे को रिसोर्स ग्रुप का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल न्यू RG01। मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम दे रहा हूँ न्यू RG01, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप का नेम है। अभी लोकेशन भी देना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप को मुझे कहीं कोई लोकेशन पे बनाना है, तो मैं लोकेशन डिफाइन करूंगा। लोकेशन का पैरामीटर आ गया, तो लोकेशन मुझे चाहिए भाई सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के लोकेशन पे चाहिए मुझे। मैं इसको पहले तो सेव कर देता हूँ। तो पूछ रहा है किस नाम से, तो मैं बोलता हूँ स्क्रिप्ट 01। स्क्रिप्ट 01 स्क्रिप्ट के फोल्डर में स्टोर हो रहा है। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पावर शेल का एक्सटेंशन उठाएगा PS1 स्क्रिप्ट 01 मेरा है, फाइल का नाम PS1 उसके उठा लिया है। अभी ये मेरा न्यू रिसोर्स ग्रुप बनाने का कमांड है पावर शेल का। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यहाँ से रन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा ना, तो मुझे एरर आएगा। क्या आ रहा है, बोल रहा है कनेक्ट इजी अकाउंट। पहले अज्योर का अकाउंट तो हमने कनेक्ट नहीं किया है, हमने यहाँ से मेरे विजुअल स्टूडियो से पहले मुझे अज्योर के साथ कनेक्टिविटी तो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी ना, तब जाके ये उधर बना पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ, कनेक्ट इजी अकाउंट, और मैं एंटर मार रहा हूँ। जैसे ही एंटर मारूंगा, वो मुझे ब्राउजर में लेके जा रहा है, बोल रहा है आपका अकाउंट डिफाइन करो, जो भी आपको अकाउंट कनेक्ट करना है, जिस पे आपको काम करना है विजुअल स्टूडियो के थ्रू। तो मैं ये वाला अकाउंट लूंगा, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल दिखा रहा है। ये मेरा अकाउंट है, मेरा कौन सा सब्सक्रिप्शन है, टेनेंट आईडी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, अज्योर क्लाउड का एनवायरनमेंट। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, सक्सीडेड, रिजल्ट मेरा सक्सीडेड। मैं इसको वापस मिनिमाइज करता हूँ मशीन को। ये हमारे रिसोर्स ग्रुप से, यहाँ पे मेरा एक नया रिसोर्स ग्रुप बनना चाहिए, न्यू RG01। ये न्यू RG1 मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, न्यू RG1 नहीं बनाया हमने, न्यू RG01 बनाया है। हम रिफ्रेश करेंगे तो मेरा न्यू RG01 रिसोर्स ग्रुप बन गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू RG01 रिसोर्स ग्रुप बन गया है। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को मैं मॉडिफाई करता हूँ। स्क्रिप्ट को क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ भाई, मैंने तो यहाँ पे सीधी पैरामीटर की वैल्यू दे दी, लेकिन मुझे पैरामीटर की वैल्यू नहीं देनी है, वेरिएबल डिक्लेयर करके मुझे पैरामीटर की वैल्यू देनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ भाई मुझे रिसोर्स ग्रुप चाहिए, रिसोर्स ग्रुप ये मेरा वेरिएबल है और उसका वैल्यू चाहिए मुझे न्यू RG02। ये मेरा रिसोर्स, ये वेरिएबल का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वेरिएबल का वैल्यू डिक्लेयर किया है। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लोकेशन नाम का, डॉलर लोकेशन। ये मैंने दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और वेरिएबल का वैल्यू दे रहा हूँ नॉर्थ यूरोप। अभी
कमांड मेरा सेम ही रहेगा, लेकिन नेम की जगह पे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे भी मेरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लोकेशन का। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल रिसोर्स ग्रुप, तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप का नेम होना चाहिए, यहाँ से ये वैल्यू उठाएगा, और लोकेशन, यहाँ से ये लोकेशन का वैल्यू उठाएगा। तो मैंने कमांड लिखा है जिसमें नेम मेरा पैरामीटर है, और पैरामीटर के वैल्यू में वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया ऊपर वो वेरिएबल दे दिया है, और इन द सेम मैनर लोकेशन का पैरामीटर दिया है और लोकेशन का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से लोकेशन का वेरिएबल का वैल्यू उठाएगा, यहाँ से रिसोर्स ग्रुप का वैल्यू उठाएगा। अभी मैं स्क्रिप्ट को सेव कर देता हूँ। स्क्रिप्ट को मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं हम चल के देखेंगे हम अज्योर में से कैसे अज्योर पावरशेल का कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ पोर्टल डॉट अज्योर पे। ये मेरा अज्योर पोर्टल है, और हम चलते हैं हमारे रिसोर्स ग्रुप्स पे। तो यहाँ पे मेरे पास न्यू RG01 है। अभी मुझे यहाँ से ही कमांड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ समझो मेरे पास स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है लोकल मशीन पे सी ड्राइव में। ठीक है, हमने सी ड्राइव में स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ये फाइल बना के रखी है, ये स्क्रिप्ट फाइल है मेरे पास। यही मुझे अज्योर के क्लाउड में जाके फाइल रन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकॉन है प्रॉम्प्ट का, CLI का। तो उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा भाई आपको एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए। आप बिना स्टोरेज अकाउंट के कमांड्स नहीं रन कर सकते। क्योंकि स्टोरेज अकाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी हम कोई कमांड रन करेंगे तो उसको कैशिंग के लिए इन्फो जगह चाहिए। कैशिंग कहाँ करेगा वो? तो एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए। तो मैं यहाँ ही से क्रिएट स्टोरेज अकाउंट कर सकता हूँ, शो एडवांस सेटिंग्स भी कर सकता हूँ। शो एडवांस सेटिंग्स करूंगा तो बोलेगा आपको एग्जिस्टिंग स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप यूज करना है। एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट है तो आप वो यूज कर सकते हो। मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मुझे एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप चाहिए। मैं रिसोर्स ग्रुप क्लाउड ही में यूज करूंगा। स्टोरेज अकाउंट का नाम दे रहा हूं मैं TS स्टोर, डी स्टोर दे रहा हूं मैं 2023। और फाइल शेयर, तो फाइल शेयर एक बनाऊंगा मैं जहां पे जाके ये स्टोर होगा। तो मैं बोलता हूँ FS002024। ठीक है, ये मैंने फाइल शेयर बना दी और मैं क्रिएट स्टोरेज कर रहा हूँ। स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। 2024 बना देते हैं, क्रिएट स्टोरेज कर देते हैं। मैंने अकाउंट का नेम DS 2020 डी स्टोर 2024 दे दिया है। प्रॉब्ली मेरा ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है। शायद हमने वेब ऐप के लिए यूज किया था, या जब हम स्टोरेज पढ़ रहे थे तब हमने बनाया था, डिलीट नहीं किया हुआ होगा मैंने। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, रिकनेक्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे सब जाने दे रहा हूँ। तो अपने हिसाब से एक स्टोरेज अकाउंट बना लेगा। नहीं तो हम मैन्युअली पहले बना सकते हैं, फिर यहाँ के स्टोरेज अकाउंट दे सकते हैं। तो ये मेरा क्लाउड शेल का सेशन कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिंग टर्मिनल आ रहा है। इसको कुछ 10 से 20 सेकंड्स लगती है टर्मिनल का सेशन कनेक्ट होने में। ठीक है, ये मेरा सेशन कनेक्ट हो गया। सेशन कनेक्ट हो गया, मेरा सेशन कनेक्ट हो गया। अभी मुझे जो मेरी स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है लोकल मशीन पर, वो इधर स्क्रिप्ट फाइल इंपोर्ट कर लेनी है।
तो यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, अपलोड कर सकता हूँ और डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं अपलोड करूँगा फाइल को, तो फाइल मेरी पड़ी है सी ड्राइव में, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में, जो मैंने विजुअल स्टूडियो पे बनाई थी। ठीक है, विजुअल स्टूडियो पे बनाई थी। ठीक है, अपलोड हो गई, अपलोड कंप्लीट हो गई। फाइल का नाम है script01.ps1। तो अभी मैं यहीं पे अपलोड हुई है। ठीक है, मैं ls करके देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास script01.ps1 फाइल पड़ी है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो डॉट बैकवर्ड स्लैश और मैं स्क्रिप्ट का फाइल नेम दे दूंगा। ठीक है, उसने मैंने टैब मारा है, टैब मार के मारा तो उसने ऑटोमेटिकली फाइल नेम ले लिया। ये हमने ऑलरेडी पावरशेल में पढ़ा हुआ है। नहीं, मैं सिर्फ इसको एंटर मारूंगा तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। अभी ये मेरी सक्सीड हो गई। ठीक है, सक्सीड हो गई। मैं इधर रिफ्रेश कर सकता हूँ। यहाँ पे अपडेट होने में 20 से 30 सेकंड्स लगेंगे। तो ये मेरा न्यू RG02 आ गया और नॉर्थ यूरोप के लोकेशन पे बना है मेरा रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, नॉर्थ यूरोप के लोकेशन पे। क्यों? क्योंकि हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों एग्जाम्पल देखा है, बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए और वेरिएबल डिक्लेयर करके, दोनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ठीक है, तो पावरशेल में हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हमने पावरशेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट फाइल मैंने सेव की और वही इधर क्लाउड में इंपोर्ट की और मैंने एग्जीक्यूट किया। मैं यहीं से भी डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नॉर्मल सिर्फ एक पावरशेल का कमांड लिख के जैसे मैंने पहले एक न्यू RG01 बनाया था वैसे ही बनाना है तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। न्यू AZ रिसोर्स ग्रुप नेम, रिसोर्स ग्रुप का नेम तो मैं दूंगा न्यू RG03। लोकेशन, लोकेशन मैं दे देता हूँ सेंट्रल इंडिया एंड एंटर मार देता हूँ मैंने। तो ये सक्सीड हो गया। मेरा रिसोर्स ग्रुप नेम बना है न्यू RG03 सेंट्रल इंडिया के लोकेशन पर, सक्सीड हो गया है। मैं इधर रिफ्रेश करूं, इट विल टेक 10 to 20 सेकंड्स जैसे मैंने बोला। ये मेरा न्यू RG03 आ गया, सेंट्रल इंडिया के लोकेशन पे बना है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे कमांड टाइप करके एग्जीक्यूट किया है पावरशेल का। पावरशेल का यहीं पे कमांड टाइप करके एग्जीक्यूट किया है। क्लियर है इतना? यस भाविक, गौरांग, जगदीश। ये कमांड लाइन से आपने जो अजूर को कनेक्ट किया वो कैसे किया था वो? पोर्टल में से हमको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पोर्टल पे तो हम नहीं ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ये नहीं, और अब विजुअल कमांड लाइन स्टूडियो में, हाँ हाँ, हाँ विजुअल स्टूडियो ये से कनेक्ट करना है तो सिंपल है, कनेक्ट AZ अकाउंट। ओके, एजेड अकाउंट, ओके इतना लिखना है, कनेक्ट हाँ, एजेड अकाउंट। कनेक्ट -AZ अकाउंट, अज्योर अकाउंट। तो वो आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। मेरा यूजर नेम पासवर्ड डला हुआ था इसलिए उसने यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछा, सीधा अकाउंट दे दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, आप ऑथेंटिकेट करोगे तभी जाके कनेक्ट होगा। ये मतलब क्लियर ये है? आइडेंटिफाई कैसे करेगा कनेक्ट अजूर अकाउंट ऐसे करके? वो मतलब वो वहां पे जाके ही कैसे लिंक करेगा, वो कैसे पता चलेगा? मेरे को समझ में अरे नहीं तो आया। आपने यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया कनेक्ट, रुको मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब रीलॉन्च करता हूँ। ओके रीलॉन्च करूंगा तो रीलॉन्च मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे फिर से अज्योर अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके तो सेशन आने देते हैं, ये आ गया। तो मैंने जैसे ही कनेक्ट AZ अकाउंट किया, ठीक है, ऐसे जैसे ही मैंने एंटर मारा तो मुझे ब्राउजर में लेके जा रहा है। तो यहाँ से मुझे अपना अकाउंट नेम देना है ना। ओके 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 ओके, अभी समझा अभी समझा। और लॉगिन था इसके लिए यहाँ पे नहीं आया? हाँ करेक्ट, नहीं वो पहले भी आया था ना, तो पहले भी सिर्फ मैंने सिलेक्ट कर लिया था और ऑथराइजेशन हो गया था। हो गया था डायरेक्टली? ओके ओके ठीक है, उसने यहाँ पे दिखा दिया था मेरा कौन सा अकाउंट है, मेरा सब्सक्रिप्शन कौन सा है, टेनेंट ID सब ले लिया था ना पहले भी। ओके ओके, नहीं नहीं बस ये कमांड समझ गया था, कनेक्ट। ठीक है, अभी हम और एक छोटा स्क्रिप्ट देखेंगे अज्योर पावरशेल का। उसमें हम देखेंगे कि
हम वर्चुअल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसमें हम वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट को मैं नया स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल, और मैं बोलूंगा पावर शेल चाहिए मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा फिर कमांड लिखूंगा। ठीक है, तो पहले मेरा वेरिएबल आएगा भाई रिसोर्स ग्रुप, तो मैं नया रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप भी ले सकता हूँ, तो मैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप ले लेता हूँ, रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेरिएबल का वैल्यू मैं दे रहा हूँ न्यू RG03। ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है 03। ठीक है, लोकेशन कौन सा है मेरा, लोकेशन का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो न्यू RG03 मेरा सेंट्रल इंडिया में है। मैं नेटवर्क नेम डिफाइन कर रहा हूँ, यानी ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क का नेम होगा। नेटवर्क नेम, नेटवर्क का नेम दूंगा मैं न्यू VNet 05 या 05, ये मेरा VNet का नेम होगा। और एड्रेस प्रीफिक्स दूंगा, एड्रेस प्रीफिक्स क्या है, मुझे कौन सा एड्रेस चाहिए उसमें, तो मुझे चाहिए 10.0.0.0/16 का सबनेट चाहिए। ये मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अभी मैं कमांड लिखूंगा न्यू AZ वर्चुअल नेटवर्क, नेम चाहिए मुझे, नेम उठाना है उसको ऊपर से, नेटवर्क नेम वेरिएबल से। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप मुझे चाहिए अगेन वेरिएबल से, फिर लोकेशन, लोकेशन उसको उठाना है वेरिएबल से, अगेन मुझे देना है एड्रेस प्रीफिक्स, वो भी उसको उठाना है वेरिएबल से। ये मेरा कमांड हो गया। अभी मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, फाइल सेव, और मैं नाम दे देता हूँ script02, script02.psवन। मैं यहीं से एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सीडेड आ गया, यानी मेरा न्यू VNet 05 बन गया है। हम चल के देखते हैं अजूर पोर्टल पे, यहीं पे मैंने अजूर पोर्टल लॉगिन करके रखा है। हम चलेंगे वर्चुअल नेटवर्क्स पे, तो मेरा न्यू VNet 05 बन गया है, रिसोर्स ग्रुप न्यू RG03 है, लोकेशन सेंट्रल इंडिया है, और इसके अंदर चले हम। ठीक है, एड्रेस स्पेस में, तो एड्रेस स्पेस मेरा आ गया 10.16 का, 10.16 का एड्रेस स्पेस भी आ गया है। क्लियर है, यस और नो? यस यस। अभी हम Azure CLI के थ्रू एक स्क्रिप्ट देखेंगे, एक एग्जांपल Azure CLI के थ्रू देखेंगे। ठीक है, अभी Azure CLI के लिए आपको Azure CLI इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हमने इजी मॉड्यूल इंस्टॉल किया, पहले पावरशेल इंस्टॉल किया, फिर इजी मॉड्यूल इंस्टॉल किया। ठीक है, उसी तरह हमको Azure CLI टूल भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो Azure CLI टूल इंस्टॉल करना हो तो बहुत सिंपल है। अगेन हम चलेंगे गूगल अंकल के पास और बोलेंगे Azure CLI डाउनलोड। छोटा सा टूल है, तो बोल रहा है हाउ टू इंस्टॉल दी Azure CLI या इंस्टॉल दी Azure CLI फॉर विंडोज। तो हम सेकंड लिंक पे चलेंगे, सीधा लिंक पे आ गया। तो बोल रहा है इंस्टॉल और अपडेट, इंस्टॉल करना है मुझे लेटेस्ट वर्जन। तो 32 बिट है 64 बिट है, तो मैं 64 बिट इंस्टॉल करूंगा, लेटेस्ट रिलीज ऑफ दी Azure CLI। ये डाउनलोड हो रहा है, 50 MB का ये। अभी हम इसको ओपन कर लेंगे, यानी ये इंस्टॉलर ओपन हो रहा है। एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड इंस्टॉल, प्रीटी सिंपल है।
ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया, मैं फिनिश कर देता हूँ। अभी मैं अगर चल के मैं पावर शेल ओपन करूँ, ठीक है, ये मेरा पावर शेल का सेशन है। और मैं ये टाइप करूँ easy -हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास Azure CLI है 2.53 वर्जन, 4 भी है और टेलीमेट्री भी है, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड है। ठीक है, योर CLI इज अप टू डेट, योर CLI इज अप टू डेट, मेरे पास CLI इंस्टॉल्ड है। अगर यही मुझे विजुअल स्टूडियो के थ्रू चाहिए, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में जैसे मैं पावर शेल में कमांड लिख रहा हूँ, मुझे CLI भी चाहिए, तो मैं अगेन मार्केट प्लेस पे जाऊंगा और यहाँ से Azure CLI इंस्टॉल कर लूंगा। Azure CLI सर्च करूंगा मैं, Azure CLI टूल्स आ गया, मैं इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल कर रहा है, तो अगर मुझे पहले तो इसको रीलॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नया टूल इंस्टॉल किया है। अभी इसका थोड़ा सिंटेक्स अलग, इसका पावरशेल जैसा सिंटेक्स नहीं है, इसका सिंटेक्स अलग है। तो अगर इसका सिंटेक्स आपको स्टडी करना है तो आप गूगल पे जा सकते हो और Azure CLI कमांड्स सर्च कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रिसोर्स ग्रुप बनाना है, कोई रिसोर्स ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ पे Azure CLI कमांड टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ दे देगा, क्रिएटिंग रिसोर्स ग्रुप, लिस्टिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, एजी ग्रुप क्रिएट, फिर ग्रुप का नेम दे देना है, यहाँ पे डबल हाइफन है। ठीक है, पावर शेल में हम सिंगल हाइफन लगाते हैं, यहाँ पे डबल हाइफन है, फिर ग्रुप का नेम दे देना है, फिर डबल हाइफन लोकेशन और लोकेशन डिफाइन कर देना है। इस तरह ये काम करेगा। मैं ये सैंपल कोड भी कॉपी करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या क्लाउड शेल में भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं क्लाउड शेल में चलूँ तो ये मेरा ऑलरेडी सेशन है यहाँ पे शेल का, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ एजी ग्रुप क्रिएट, लोकेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, पहले लोकेशन चाहिए भाई मुझे नॉर्थ यूरोप फॉर एग्जाम्पल, और नेम चाहिए मुझे रिसोर्स ग्रुप का न्यू RG06, न्यू RG06 मैं रिसोर्स ग्रुप का नेम दे रहा हूँ एंड एंटर मार रहा हूँ। तो ये सक्सीड हो गया, मुझे कोई एरर नहीं आया, सक्सीडेड का रिजल्ट है। अगर हम चल के रिसोर्स ग्रुप में चले हम, तो न्यू RG06 हम वेट करेंगे, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। और फिलहाल नॉर्थ यूरोप में मेरा एक ही रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है, हम वेट करेंगे। तो अभी मेरा नॉर्थ यूरोप में दूसरा भी रिसोर्स ग्रुप आ गया, एक ये वाला था न्यू RG02, अभी ये न्यू RG06 आ गया। तो ये मैंने जो कमांड रन किया, ये मेरा Azure CLI का कमांड था, यानी मेरे सेम क्लाउड शेल के सेशन में, ये मेरा क्लाउड शेल है, ये क्लाउड शेल है, यहाँ पे मेरे पावर शेल के भी कमांड्स चलेंगे, CLI के भी कमांड्स चलेंगे। क्लियर है? तो कैसे हम पावर शेल और Azure पावर शेल और Azure CLI के थ्रू Azure को मैनेज कर सकते हैं, या विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके वहां से भी हम मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, most of clear. Yes. गौरांग हाँ क्लियर ક્લિયર છે ને? हाँ ક્લિયર કે જેટલું સમજાયું એમાં અડધું જ, કારણ કે પાવર શેલ આવડે છે નથી આવડતું? ના મને ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યું હા, સો પાવર શેલ હું રેકોર્ડિંગની લિંક આપી દઈશ આજે મેલ પર, એમાં પ્રીવિયસ રેકોર્ડિંગના સેશન હશે, તું રેકોર્ડિંગ જોઈ શકે છે। ઠીક છે, પાવર શેલની પર। ओके सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।